हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का बी जो हमारा चल रहा था चैप्टर वास्तविक संख्याएं से, है ना। तो इसका ये पार्ट 7 वीडियो है और इसमें हम 4 नंबर प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मौसा और लासा ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लासा को ज्ञात करना है। और ये कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं। इसी प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है कि 1, 2 और 3 के लिए, ये जो हमारा 3 प्रश्न है, इनके लिए मौसा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल को भी हमें जांच करना है। ठीक है, जांचना भी है। ये जो जांचने वाली जो हमारी प्रक्रिया है, वो अगर 2 अंक रहता है, मतलब 2 संख्याएं रहती हैं, उसी पे ये सही होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, जिसमें 3-3 होता है उसमें नहीं होता है। तो इसमें 3-3 है और इन तीनों में 2-2 है, तो उसके लिए वो सही होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। ठीक है ना। और ये और भी प्रश्न इसमें है, यहाँ 5 तक हम लिखे हैं, इसमें और भी 1 या 2 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा तो 6 और 20 का हमारा मौसा ज्ञात करना है और लासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा ये 3 बार में, और 3 से फिर 1 बार में कटेगा। तो इसका गुणनखंड होता है 2, 3 और 1। 1 को वैसे हम नहीं लिखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो लिख लेते हैं, वैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसका ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे 20 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 20 का 2 गुना 2 गुना 5। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब कॉमन संख्याएं नहीं मिलती है ना हमारी, तो कॉमन अगर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए मौसा के लिए हम 1 को रख लेते हैं। तो 1 दोनों में तो होगा ही, तो वो कॉमन हो जाता है, उसी से हमारा मौसा ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन है ही, 2 कॉमन है, इसलिए हम 1 को रखना जरूरी नहीं रखेंगे 1 को। ठीक है ना। 2 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार है। 5 को 1 बार है तो 5 का पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें मौसा पहले लिखना है। तो मौसा किसको लिखेंगे? मौसा जो हमारी संख्याएं कॉमन होती हैं, सबसे पहले देखना है कि कॉमन कौन सी है, यानी कि उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, दोनों में मिल कौन रहा है। तो मिल रहा है हमारा 2, और उसमें से भी पावर जिसका कम होगा वही लिख देंगे। ठीक है, 2 का पावर 1 ये है, तो यानी कि 1, 2 हो गया हमारा। ये आंसर हो गया मौसा का। ठीक है, अब लासा देखना है। तो लासा में हम ये देखेंगे, लासा के लिए हम ये देखेंगे कि जो कॉमन है संख्या, उसका जो पावर अधिक है वो वाला ले लेंगे। ठीक है, जो संख्या कॉमन है उसका अधिक पावर वाले को ले लेंगे। तो 2 का पावर 2 ज़्यादा है, तो 2 बार हम 2 लिख लिए। ठीक है, इसके बाद जो संख्याएं कॉमन नहीं रहती हैं उनको भी हमें लिख लेना है और उसका भी गुना करना है। 3, 5 कॉमन नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 3 12 25 60। ये हमारा लासा हो गया। ठीक है, तो अब पहले ही हमने बताया था कि 1, 2 और 3 के लिए हमें मौसा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है उसको जांच भी करना है। तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं। ठीक, तो जांच में हम क्या लिखेंगे? मौसा गुना लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का मतलब कि इन दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो मौसा और लासा क्या है? तो मौसा है हमारा 2 और लासा क्या है? 60 है ना। और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 20 और 6 का गुना करना है।
तो यहाँ देखिए 6 दूना 12 120 और यहाँ भी 6 दूना 12 120। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बराबर चिन्ह का मतलब क्या है कि मौसा और लौसा का गुना करने पर भी उतना ही आना चाहिए और दोनों संख्याओं का गुना करने पर भी उतना ही आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ गया यानी कि ये हमारा जो मौसा और लौसा हमने जो निकाला है वो सही है। यही जांच करना है, इन दोनों में भी जांच करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। 2 नंबर 17 और 25। 17 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 17 और 1 से ही ये कट सकता है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड 17 और 1 ही होगा। ठीक है। 25 जो है 5 से 5 बार में कटेगा, 50 25 और यहाँ पे 1 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन वही है, 1 ही है। तो मौसा के लिए तो हम 1 लिखना ही पड़ेगा, पहले ही हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे मौसा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले पावर में हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। 1 तो 1 ही होता है, बस ऐसे ही रहने देंगे उसको। चलिए ये हो गया। तो मौसा के लिए हमारा 1 कॉमन है तो 1 हो गया। लौसा के लिए हमारा कॉमन तो कोई है नहीं, तो जो संख्या है वही रख लेंगे। 17 है और 5 2 बार है तो इसको रख लेंगे। यहाँ पे 425 इसका लौसा हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, है ना। तो यहीं पे कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाकर इसका जांच भी हम यहीं पे कर लेते हैं। हम इस प्रश्न का भी जांच यहीं पे रख के कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें मिटाकर उधर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे कर रहे हैं। आप इसके नीचे कीजिएगा। तो मौसा और लौसा, तो मौसा क्या है 1 है, लौसा क्या है 425 है, बराबर दोनों संख्याएं कितनी है हमारी 17 और 25। तो इनका गुना करेंगे तो इतना ही आएगा और इसका भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे 17 और 50 25 यानी कि 25 और 17 का ही ना गुना करने पर इतना आया है। तो 17 और 25 ही है यहाँ पे, तो 425 दोनों तरफ आ गया। यानी कि ये हमारा जो मौसा और लौसा निकाला गया है हमारे द्वारा वो सही है। ठीक है। फिर हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे में हमारा सबसे पहले 510 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है हमारा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 255, 3 से 85, 5 से 17, फिर 17 से ये एक बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे गुणनखंड इसका 2 3 5 और 17 हुआ। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ 92 है, इसके बाद 92 का गुणनखंड करेंगे हम। तो 92 का गुणनखंड करने पर 2 से ये आ रहा है हमारा 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है। तो इसको हम पावर में अगर हम लिखते हैं तो ये तो सब इसमें के जो सभी संख्या है 1 बार है तो ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है। इसमें 2 है 2 बार यानी 2 का पावर 2, 23 1 ही बार है। हो गया हमारा। अब लिखेंगे इसका मौसा। तो मौसा हमारा इसका क्या होगा, जो संख्या कॉमन होता है उसमें का जो कम पावर वाला संख्या वही लिख लेते हैं। यानी कि 2 1 का पावर 1 है तो वही पावर कम है उसका, तो वही लिख लेंगे। यानी कि इसका मौसा 2 होगा। ठीक है। लौसा जो है हमारा, अभी बताए थे हम आपको कि जो संख्या कॉमन होगी उसका जो अधिक पावर वाला होगा उसको लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है बाकी सबको लिखना है। जो कॉमन नहीं है बाकी सबको। तो 2 का पावर 2 ज़्यादा है तो इसको 2 बार लिख लिए, बाकी सबको हमें लिखना पड़ेगा। 5 17 और 23। देखिए बहुत बड़ा संख्या हो गया तो इसको हम गुना कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ लौसा हमारा क्या हो गया 23,460। ठीक है।
इसके बाद हमें फिर से इसका भी क्या करना है, जांच करना है, क्योंकि इसमें भी 2 ही संख्या है, तो 2 संख्याओं वाले को हम जांच कर लेंगे। इन तीनों को जांच करना था। तो चलिए इसका भी जांच हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले मौसा और लौसा, तो मौसा और लौसा कितना है, मौसा है हमारा 2 और लौसा है ये इतनी बड़ी संख्या है 23,660, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 को गुना करना है 92 से। तो हम जानते हैं कि हमारा ये तो सही ही है, तो गुना करने पर हमारा सेम आएगा, ठीक है। 0 6 2 12 का 2 हासिल 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4। इस तरह से दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मौसा और लौसा निकाला गया है वो सही है। तो इस तरह से सभी इन तीनों के नीचे इस तरह से जांच कर देना है हमें, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है। इसके बाद से जो है हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें 3 संख्या दिया गया है, तो इसमें अब हमें जांच नहीं करना है, सिर्फ मौसा और लौसा निकाल देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चौथा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 6 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड हमें पता है कि 2 गुना 3 होता है, 3 दूना 6, तो 2 का पावर 1 और 3 का भी पावर 1। अब हमें 72 का गुणनखंड करना है, तो ये तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम गुणनखंड कर लेंगे, है ना। चलिए 2 बार में जाएगा ये, 2 3 6 6 दूना 12, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। चलिए ये हमारा इसका गुणनखंड आया, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है यहाँ पे, और 3 है 2 बार, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से पावर में लिखते हैं तो 3 बार 2 है तो 2 का पावर 3, और 2 बार 3 है तो 3 का पावर 2। फिर इसके बाद है 120 हमारा। तो चलिए इसको 120 का हम गुणनखंड करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 60 30 15 5, फिर 5 से कट जाएगा, यानी कि 3 बार हमारा 2 आ रहा है यहाँ पे, फिर 1 बार 3 और 1 बार 5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 3 बार है तो पावर 3 हो गया, 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मौसा। तो मौसा कौन सा होता है, कॉमन संख्या हमारी क्या होती है, मौसा, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, 2। ये देखिए, हाँ 2 यहाँ पे, इस 2 का पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये तीनों में मिल रहा है, और हमने बताया था कि आपको 3 भी देखिए, 3 भी तीनों में है, 3 भी है ना, ये तो छूट ही रहा था, 3 भी है। ऐसे हम घेरे हैं, आपको दिखाई देगा, वैसे घेरना ज़रूरी नहीं है, घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों क्या है, तीनों में मिल रहा है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, सबसे कम इसका पावर कौन है, 2 का पावर 1, यानी कि 2 को एक बार हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मौसा में हमें सबसे कम पावर वाले को ही लिखना है। और 3 है तो 3 का पावर सबसे कम कितना है, 1 है, 1 तो 2 बार है, लेकिन सबसे कम ही लिखना है, कम यानी कितना, 1 बार है, तो 1 बार हम इसको 3 को भी लिख लेंगे। तो हमारा ये मौसा कितना हो गया, 3 दूना 6, ठीक है। अब हमें लिखना है लौसा। तो लौसा लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि जो संख्या कॉमन है उसमें सबसे अधिक पावर जितना होगा उतना बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 कॉमन है, तो 2 का अधिक पावर कितना है, 3 है, तो 3 बार हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब 2 तो हो गया, अब 3 भी कॉमन है, तो 3 में अधिक पावर किसका है, 2, यानी कि 3 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो 3 को हम 2 बार लिख लेते हैं। और ये 5 तो कॉमन है नहीं, तो बाकी जो बचता है वो भी लिख लिया जाता है इसमें लौसा में। तो चलिए ये भी लिख लिए।
अब इसे हम गुना करेंगे, तो गुना करते हैं, देखते क्या आता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40, 40 और 3 तरीका 9, 9 छः के 36, यानी कि 360 हमारा इसका क्या हो गया, लसा हो गया। ठीक है, छोटा सा था इसलिए ऐसा ही कर लिए हम। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए ये सभी अभाज्य संख्या हैं, तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, गुणनखंड होगा तो वही खुद से और 1 से कटेगा, तो डायरेक्ट इसका लिखते चलेंगे हम। 17 का होगा 17 और 1, फिर 23 का होगा 23 और 1, फिर 29 का होगा 29 और 1। तो मौसा के लिए तो यही मिल रहा है, तो मौसा हमारा हो जाएगा 1। और लसा, लसा के लिए क्या होता है, कॉमन तो है नहीं, तो जो है सो गुना कर देना है, तो हम इन सबको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, है ना। 11,339 इसका लसा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें 1-2 प्रश्न और है, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए ये देखते हैं हमारा छठा ये। इसमें सबसे पहला 540 है, तो इसका हम देखते हैं गुणनखंड करके कितना हमारा आता है। 540 यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि गुणनखंड आ रहा है हमारा 2 गुना 2 और 3, इसमें 3 बार है तो 3 को 3 बार लिख लेते हैं, और 5 भी 1 बार इसमें है हमारा। ठीक है, चलिए इसका हम पावर में करके लिख लेंगे। 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1 है। चलिए फिर 805 है, इसका गुणनखंड करते हैं 805। इसका हमारा आ रहा है 5 7 23, 5 7 और 23। ठीक है, चलिए इसको हम पावर में अगर लिख लेते हैं तो सब एक ही बार है, तो पावर एक ही होगा सबका। ठीक है ना। चलिए अब ये 990 हमारा है, इसको हम कर लेते हैं गुणनखंड 990, यानी कि इसका गुणनखंड ये रहा हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 5 गुना 11। ये हम मिटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे 11 ठीक से लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे भी ये 2 बार है, तो 2 तो एक ही बार है, तो 1 3 2 बार है, 5 1 बार है, 11 1 बार है। तो चलिए इसका मौसा लिखते हैं हम। अब मौसा क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में तो बस 5 ही मिल रहा है, बाकी कोई नहीं। तो इसका पावर भी एक ही है, अधिक ना कम, इस सबका तो एक ही है, तो ये 5 हो गया इसका मौसा। और लसा लिखेंगे हम क्या, कॉमन है तो सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है, तो अधिक भी एक ही है और कम भी एक ही है, तो एक ही बार लिख लेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, बाकी सब देखिए हमारा इसके लिए अब हम दोनों में जो कॉमन मिल रहा है ये भी देख लेंगे। ठीक है, भले ही तीनों में नहीं है, लसा में ये देखना होता है, भले ही तीनों में नहीं है लेकिन दोनों में है, तो इसका अधिक पावर जो है वो लिख लेंगे, यानी कि 3 बार हम इसमें 3 को लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम 2 भी दोनों में है, तो 2 बार अधिक कौन है, 2 बार, तो 2 बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 7 23 और 11 लिख लेंगे, 11 23 को लास्ट में लिख देते हैं, बड़ा है। चलिए अब इन सभी का हम जो गुना करेंगे वही इसका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए मौसा के लिए तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है, लेकिन लसा में सिर्फ दोनों में जो है कॉमन, इन दोनों में मिल रहा है, उसका जो अधिक पावर वाला है उसको लिख लेंगे, भले ही तीनों में नहीं है। ठीक है ना। तो 3 क्या था, दोनों में था ना, तो 3 को हम अधिक पावर 3 बार है तो 3 बार लिख लिए हैं।
और 2 भी दोनों में है। अधिक पावर कितना है, 2 बार है तो 2 बार लिख लिए हैं, बाकी सब कॉमन नहीं है फिर भी लिख लेना है, ठीक है ना। इसको हम अब गुना करेंगे, गुना करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लसा हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले 8 है तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो यही 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसको हम पावर में लिखेंगे अगर तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 यानी कि 3 का पावर 2, 3 3 का 9 होता है। 25 का करते हैं हम अगर तो 5 गुना 5, 5 का पावर 2 हो गया। तो देखिए इसमें कॉमन कोई भी नहीं है तो मासा को हम लिखेंगे क्या, तो आपको पहले ही हमने बताया था कि सब में एक तो कॉमन होता ही है, मतलब सबका गुणनखंड में एक गुणनखंड होता ही है, तो एक इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक को ऐसे ही लिख लेंगे हम, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। चलिए लसा क्या हो जाएगा, कॉमन तो कोई है नहीं तो जो है सो पूरा लिखना पड़ेगा। 2 3 बार है, 2 हमारा 3 बार है और 3 है जो 2 बार है और 5 भी 2 बार है, सबको गुना कर देना है। तो सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबको गुना करने पर हमारा आ रहा है 1800। 1800 हो गया लसा और मसा हमारा हो गया 1, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये गुणनखंड करना है बस। और हमने बताया कि मौसा के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसमें सबसे कम पावर वाले को लिख देना है, और जो लसा लिखना है उसमें क्या करना है, जो कॉमन होगा तीनों में होगा उसके अधिक पावर वाले को लिख देना है। और लसा में हम तीनों में हो या ना हो, दोनों में होगा वही काफ़ी है। 2 में मिल जा रहा है तो उसका हम अधिक पावर वाले को लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मौसा के लिए हमें तीनों में कॉमन होना चाहिए, जिसको ही लिखेंगे, सिर्फ 2 में मिलने से नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 5 का 1 नंबर प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा निकालें। सबसे पहले इसका मौसा निकालना है और फिर कह रहा है कि फिर इनका मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से यानी कि वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका पहले मौसा ज्ञात कर लेना है। गुणनखंड करेंगे और मौसा निकाल लेंगे, और जो मौसा आएगा उस मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से उसका लसा नहीं निकालना है, जो मौसा हमारा आएगा उसकी सहायता से लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो 12,576 का पहले गुणनखंड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ये जो संख्या है किसी भी संख्या से अब नहीं कटेगा, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 गुना 3 और गुना ये हो जाएगा 1 3 1, ठीक है। इसको अगर हम पावर में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 है, 3 है और 131 है, 1 1 पावर 1 का। अब 4052 का गुणनखंड करेंगे हम। ये भी अब यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसको इतना ही हम लिख लेंगे। तो देखिए 2 का पावर कितना है, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 2 बार ये हमारा। तो इसमें हम मौसा के लिए क्या लिखेंगे, मौसा कितना हुआ हमारा, कॉमन है यहाँ पे 2, तो मौसा के लिए हम क्या लिखते हैं, जो संख्या कॉमन होता है उसका कम पावर वाले को लिखते हैं। तो कम पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 को हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, मौसा हमारा 4 हो गया।
अब यहाँ पे मौसा की सहायता से ही लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मौसा की सहायता से हम लसा कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा फार्मूला होता है मौसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए तो मौसा कितना है हमारा? 4 है गुना लसा। अब ये दोनों संख्याएं कितनी हैं हमारी? ये दोनों संख्याओं को यहाँ पे हम लिख लेंगे 12,576 गुना 4,052। ठीक है, अब ये लसा हमारा यहीं पर रह जाएगा। ये 4 क्या है? गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लसा बराबर 12,576 गुना 4,052। ठीक है, यहाँ पे बट्टा में ही आ जाएगा 4 हमारा। देखते हैं इस 4 से कोई, दोनों में से कोई कटता है कि नहीं। 4 से ये हमारा कट गया। तो इन दोनों में अब क्या करेंगे? हम इन दोनों में गुना कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? लसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लसा बराबर 12,576 गुना ये 1,013 है। इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा लसा क्या आएगा? हम गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा गुना करने के बाद 12, 73, 94, 88 ये हमारा क्या आ रहा है? लसा आ रहा है। इसी तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हमने पहले क्या किया? पहले गुणनखंड विधि से यानी कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से हमने मौसा ज्ञात कर लिया। मौसा की सहायता से हमने यहाँ पे लसा ज्ञात किया। मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे मौसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस तरह से 4 गुना लसा हो गया हमारा, तो 4 गुना में था तो इसलिए इधर आ गया, बराबर के इधर तो भाग में हो गया यानी बट्टा में हो गया। इससे ये कट गया और ये दोनों का हमने गुना कर लिया तो लसा हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न हमने आपको बताया वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।